हमने ये मुहिम शुरू की थी ताकि शहर के लोग सुकून से सो सके, पर अब मेरे ही घर वालों की नींद हराम हो चुकी है। बेटे का फर्ज है कि मां बाप के कष्ट दूर करे, पर मैंने उनकी जिंदगी में सिर्फ मुश्किलें बढ़ाई हैं। तुम्हें किसी बात का डर तो नहीं है? डर नहीं, दुख है सर। जब बच्चे डरते हैं तो माँ बाप उन्हें दिलासा दिलाते हैं, लेकिन जब मैं अपने ही माँ बाप को डर से बेचैन होते देखता हूं तो चाहकर भी उन्हें दिलासा नहीं दिला पाता। लोग रिटायर होते गए, लेकिन ये पुलिस स्टेशन कभी रिटायर नहीं हुआ, हमेशा चलता रहा। इस पुलिस स्टेशन से रिटायर होने से पहले मेरी आखिरी सांस तक मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं। एक दिन ऐसा भी आ सकता है, कभी सोचा नहीं था कि हार मान के रिटायर होना पड़ेगा। अब और बर्दाश्त नहीं, बस बहुत हो गया। आज से 20 साल पहले जो मुहिम शुरू की थी, अब उसे बंद कर देंगे। और स्टीफन को आजाद करना कोई जरूरी नहीं। तुम्हारी फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है शास्त्री। क्यों? मुझे माफ कर दीजिए सर, आई एम सॉरी। उसे आजाद नहीं करूंगा। इस काम में मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़े तो भी उसे नहीं छोड़ूंगा, इसलिए सॉरी। मेरी माँ, पापा, दीदी, आप में से किसी को कुछ भी हो जाए तो भी मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। महाभारत में अर्जुन युद्ध करना चाहता था, कृष्ण नहीं। जिस लड़ाई का आगाज मैंने किया है उसे अंजाम पर पहुंचाए बिना पीछे नहीं हटने वाला। पाप को मिटाने के लिए अब शांति और अमन की राह पर नहीं चल सकते। अब बस युद्धम शरणम गच्छामि। उसकी वजह से हजारों परिवार तबाह हो चुके हैं। मैं सिर्फ अपने परिवार के बारे में नहीं सोच सकता। हमला करूंगा, पूरी ताकत से उस पर वार करूंगा, और ऐसा वार करूंगा कि उसका दिल, दिमाग, शरीर और आत्मा कांप उठेंगे। तो ठीक है शास्त्री, जो तुम चाहोगे वही होगा। उसकी अगली चाल मैं जानता हूं। मेरे परिवार पर वार करके मुझे नहीं डरा पाया, अब अगली बार वो सीधा मुझ पर हमला करेगा। अब वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, और हम भी उस स्टीफन प्रकाश को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इस बार तैयार रहूंगा, उसे जाने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। आज मैं अपने परिवार की प्रतिज्ञा लेता हूं कि मेरे सामने आते ही मैं उसे मार दूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो ये ध्रुव जगन्नाथ अपने खानदान का वंशज नहीं। ये अचानक हमें तीर्थ यात्रा पर क्यों भेज रहा है तू? मेरे पैदा होते ही काशी जाने की शपथ ली थी, आज तक गए क्यों नहीं गए? अन्नपूर्णा केटरिंग के सफल होने की मन्नत मांगी थी, सफलता मिल गई तो दर्शन भी तो करने चाहिए ना। तो क्या भगवान नाराज हो जाएंगे? बहुत गुस्से वाले हैं, क्रोधित हो गए तो तीसरी आंख खोल के तुझे भस्म कर देंगे। आपको मंदिर जाने के लिए वजह बतानी पड़ेगी, वैसे भी कितने अपशकुन हो रहे हैं। अब चलिए, चलो आओ। चलो चलो चलो, घर का अच्छे से ख्याल रखना। आपसे ज्यादा रखूंगा। पौधों में पानी डालना मत भूलना। वो दरवाजा खुला था, लात मारने की क्या जरूरत? स्टीफन प्रकाश कहाँ है बे? स्टीफन प्रकाश? ये आदमी कौन है? कौन है वो? ये वो आदमी नहीं है नायडू सर। उसके मासूम चेहरे से धोखा मत खाना। एक्टिंग में वो मेरे से भी 2 कदम आगे है। अरे कब से चुपचाप मार खाता जा रहा है। बड़ा 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 डोज और बड़ा। डबल करता हूँ सर। सिर्फ एक बार उनका नाम बता दीजिए, चाहे तो मैं उनके पास चलता हूँ सर, उन्हें समझाऊंगा मुझे कुछ नहीं पता। शायद हमने गलत आदमी पकड़ लिया है सर, और मारेंगे तो जान चली जाएगी इसकी। वैसे भी सड़क पे भीड़ इकट्ठी हो रही है। अरे इस देश में लोगों को खुद के सुख के बजाय पड़ोसी का दुख देखने में ज्यादा मजा आता है। छी छी छी, संस्कार मर गए हैं। गाड़ी में डाल के उसको हैदराबाद लेके आ।
भैया चाहे जितना मार लो, बस एक बार सर का नाम बता दो। हाँ क्या बोला? सर का नाम बता दो। क्यों दिमाग की दही कर रहा है बे? सर का नाम बताओ, सर का नाम बताओ, तोते की तरह। ए सूरी, सर को फोन करके पूछ इस बावर्ची का करना क्या है। बोर हो गया हूं मार मार के इसको। हेलो सर। मेरी बात करवा दो। चुप सर, ये वो नहीं हो सकता सर। अरे ये वही है, कसाई की तरह जब उसको मारेगा ना तब डॉगी भोबो करने को चालू करेगा। और मारेंगे तो टपक जाएगा। तो टपका दे। क्या? सही सुना तूने, टपका दे। सॉरी ब्रदर, तेरे को टपकाने का ऑर्डर मिला है। मुझे मार दोगे? सच में? मैंने क्या किया है? मार देंगे मुझे? तुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पापी पेट का सवाल है ब्रो। तू सब्जियां काट के कमाता है और मैं गर्दन काट के, बस छोटा सा ही तो फर्क है। ए, कोई आखिरी इच्छा है तो बता ना, पूरी कर देंगे। शर्मा मत, बोल दे। तेरे लिए हुक्का मंगाऊं क्या? साथ में 2 पैग। मरने से पहले कम से कम मुझे मारने वाले का नाम तो बता दीजिए ना। देखिए हमारे धंधे के उसूलों के खिलाफ है। ए सूरी, खत्म करना ऐसे। भैया नहीं भैया, मैंने आज तक कभी किसी ब्राह्मण को नहीं मारा। बिल्ली और ब्राह्मण, इनको नहीं मारना चाहिए वरना नरक में भी 3rd क्लास जगह मिलती है, ऐसा मेरी दादी कहती थी। जाने दीजिए। नहीं ए, ये काम तू कर। नहीं, मत मारिए। भाई ये अपन के लाइफ का पहला मर्डर है, अपन को गुड लक तो बोलो। हैप्पी मर्डर डे टू यू, हैप्पी मर्डर डे टू यू। ए सब लोग आओ। हैप्पी मर्डर डे टू यू, हैप्पी मर्डर डे टू यू, हैप्पी मर्डर डे चंदू। चल बेटा अब केक काट। प्लीज मुझे अपने मालिक का नाम बता दीजिए। बस नाम ही तो जानना चाहता हूं मैं। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, नाम बताने में आपका क्या जाएगा? अब तो बता दीजिए ना, नाम क्या है? भाई नाम बता तो सबको मार डालेगा। तेरी दादी ने ब्राह्मण और बिल्लियों को मारने से मना किया था, लेकिन किसी शेर से ना उलझने के बारे में बोलना भूल गई। नहीं
जब जमीन पर पड़ा था 10 बार पूछा, नहीं बताया, तभी बता देना चाहिए था ना। आप क्या कर सकते हैं? तेरी बदकिस्मती है, 1 सेकंड लेट हो। अब इसका कोई फायदा नहीं है। मेरी गन कहाँ है? गन दे। मेरे नाजायज बाप का पता चल गया है। सॉरी दोस्त, ठोकना पड़ेगा। क्या पता चला? कौन है वो? रॉयल नायडू। रॉयल नायडू? नाम सुनते ही चेहरे का रंग उड़ गया ना। अब इससे भेजा उड़ाऊंगा। बता वो पैसे कहाँ रखे हैं? तेरा कितना हिस्सा उसमें बोल। मेरा कोई हिस्सा नहीं है। हाँ? हिस्सा? ये है हिस्सा। अगर हिस्सा नहीं है तो डीजे को मंदिर में मारने की कोशिश क्यों की? मैं मंदिर में गया था, पर डीजे को मारने के लिए नहीं, बल्कि जगन्नाथ शास्त्री को मारने के लिए। शास्त्री को मारने? उसे क्यों? रॉयल नायडू की बेटे की शादी होम मिनिस्टर की बेटी से फिक्स हुई है, लेकिन उसकी बेटी शास्त्री से प्यार करती है। यकीन मानिए, मेरा कोई शेयर नहीं है। पूरा पैसा रॉयल नायडू के बेटे के पास है। वो इस वक्त कहाँ मिलेगा? मुझे मार दो, पर मैं और कुछ नहीं जानता। मेरा विश्वास कर। शास्त्री तुम ठीक हो ना? सर, रॉयल नायडू की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मुझे पूजा से मिलना होगा। आप बस उसके सारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन निकाल कर मुझे फॉरवर्ड कीजिए। रॉयल नायडू के बारे में मुझे और कुछ नहीं पता। पंडित जी, डीजे